वाकई में कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी थी और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी चाहिए, वो खत्म होती जा रही है। एक बहुत बड़ी बात अमित शाह ने कही कि विपक्ष बिखरा हुआ है और ये बात साफ तौर पर नजर आती है। वाकई में विपक्ष बिखरा हुआ है। ये सब इकट्ठे भी हो जाते हैं ना, तो भी इनके बीच में सर्वसहमति से कोई बात बन ही नहीं पाती। विपिन जी। निश्चित बात है पल्लवी जी, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा आपके विचारों से कि 2019 के चुनावों की बात करें, गाजे बाजे के साथ बड़ी धूमधाम से गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद क्या अंजाम हुआ वो भी सबके सामने जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को। मैं दोनों पहलू लूंगा, भाजपा की भी बात करूंगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बैठक 2 दिन की बैठक हुई है, और दूसरी बात है कांग्रेस पे, क्योंकि मुख्य विपक्ष अगर सत्ता पे काबिज नहीं हो सकी कांग्रेस पार्टी, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं इतने साल? कांग्रेस पार्टी की रही है, बड़े महापुरुष दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। तो लेकिन आज आत्ममंथन करने के लिए कोई बोलता है या गिरेबान में झांकने के लिए कोई बोलता है या आईना दिखाता है, तो कांग्रेस को मिर्चें क्यों लगती है? कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहती है कांग्रेस की दोबारा वापसी हो, लेकिन जब कांग्रेस ही तैयार नहीं है तो जो सोया हुआ तो उसको तो आप जगा सकते हैं, जो जान के अनजान बना हुआ उसको आप कैसे जगा सकते हैं? कैसे उसको आप उसको समझाएंगे कि आप जागिए? यहां पर देखिए पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। तो 2 चुनाव हुए, 2014 के, 2019 के, जब सुपड़े साफ हुए हैं, जनता ने प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को दिया है, तो वहां पर तो आप 2024 की तैयारी करनी चाहिए, कमर कस लेनी चाहिए कि 2 बारी अगर शिकस्त हुई है आपको लोकतंत्र के महापर्व चुनावों में, तो यहां पर क्या आपकी रणनीति है? रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और अगर आप सत्ता पे काबिज नहीं हो सके, जनता ने आपको नकारा है, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, तो वहां पर कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो नजर आए कांग्रेस। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो 2 जगह 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, क्या वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आएगी? बाकी तो क्षत्रिय क्षत्रप है, वो लोग रीजनल सेटअप्स हैं, तो वो लोग तो ये उस तरह से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मुख्य विपक्ष की भूमिका में आए। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल दमखम से आगे बढ़ रही है। तो यहां पर कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। यही बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने बोली कि भाई यहाँ पर कांग्रेस तो बिल्कुल यहाँ पर जनता से दूर जा रही है, तो ये कौन सी इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये तो बल्कि कांग्रेस की भलाई हो रही है यहाँ पर अगर उनको कोई आईना दिखाने का काम कर रहा है। और जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, और सबसे बड़ी बात है कि आप जब बात करते हैं कि कैसे एक तो यहाँ पर परिवारवाद की, वंशवाद की, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आपको कोई जताने की कोशिश कर रहा है कि आपके खुद के गुट बने हुए हैं, कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के 2 पहलू है, जानी जाती है, वो अलग बात है। जब कमान सोनिया गांधी के हाथों में थी, यूपीए 1 यूपीए 2 बहुत अच्छा उसने कार्यभार संभाला, लेकिन आज अगर जनता ने उनको नकारा है तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा। बहरहाल मैं भाजपा पे आना चाहूंगा कि उन्होंने तमाम बातें करी उनके नेताओं ने, और अमित शाह की अगर बात करें जिनकी बातें आगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने रखी, तो देखिए उसका निचोड़ अगर हम निष्कर्ष निकालें तो भाजपा ने बिल्कुल एक साफ संदेश दिया है कि यहां पर अगले 30 साल 40 साल भाजपा के हैं और विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाएंगे। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि एक समान समय नहीं होता। तो यहां पर इतना भी आपका मनोबल 7वें आसमान पर है, बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपको बिल्कुल हक है लोकतंत्र में सबको। लेकिन यहां पर अगर जनता ने जिस राजनीतिक दल को नकारा है तो वो दोबारा वापसी कर सकता है। ये भी आप अपने विपक्ष को अगर कमजोर समझेंगे तो उससे बात नहीं बनने वाली। यहां पर किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और आप ये समझे कि बिल्कुल आपने 2024 का भी चुनाव जीत लिया, तो ये अभी सफर काफी लंबा है, क्योंकि यहां पर बेशुमार चुनौतियां हैं, बेशुमार मुद्दे हैं। अर्थव्यवस्था को भी आपने पटरी पे लेके आना है, रोजगार देने हैं, और आपने उधर से चीन अपनी चुनौती बना के बैठा है, पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं लेता। तो ऐसी बेशुमार मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, जिसका भाजपा को, एनडीए की सरकार को उसका सामना करना पड़ा है और जिससे जूझ रही है। उन्होंने टीकाकरण की बात करी, निश्चित बात है उससे हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा है। हम अगर आबादी को मद्देनजर रखें, जो हमारे पास संसाधन थे वो बड़े सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कोरोना नामक महामारी से अच्छी तरह से निपटे हम लोग, तो ये इसकी प्रशंसा बनती है। और उन्होंने टीकाकरण की बात करी, महान वैज्ञानिकों को उनको भी उनको सलाम करा, उनको नमन करने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर अगर हमारी जनता की, मैं एक बड़ी अहम बात बोलूंगा, जनता के कान तरस गए हैं कि कोई विकास की बात करे, अहम मुद्दों को आगे उजागर करे। आप बात करें नेशनल हाइड्रोजन मिशन की, आप बात करें ईज ऑफ लिविंग की, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की,
अब बात करें कि कैसे हमने स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाना है, उससे उससे एक संदेश मिलता है कि निश्चित बात है कि हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। लाल किले की प्राचीर से निस्संदेह प्रधानमंत्री ने एक अच्छा संदेश दिया, अपना सपना साझा करा था देशवासियों से कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। वहां से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। ऐसी बातें जनता सुनना चाहती है और अब हमारे को इंतजार है कि उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पे अमल कब होगा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, और ये हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था पे भी आपको रोजगार भी दिखे। विपिन जी, ये बातें धरातल पर लागू उस पे होना अमल ज्यादा होना है। जरूरी है, अमल करना अमल बहुत कब जरूरी होगा है, उसके implement लिए तो हम लोग होगा इंतजार नहीं। कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि उसी का बिछा ही के बैठे इंतजार